वर्ड सीरीज के लेक्चर नंबर 19 में आप सबका स्वागत है दोस्तों, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ पेज लेआउट के आगे के ऑप्शन। जी हाँ, लेक्चर नंबर 17 और 18 में हमने प्रिंट्स और प्रिंट कैसे करना है या पेज से रिलेटेड सेटअप या पेज सेटअप कैसे करना रहता है वो भी हमने देख लिया। आज हम देखने वाले ब्रेक्स, लाइन नंबर्स, हाइफिनेशंस और पैराग्राफ, मतलब पेज लेआउट टैब के ये बाकी ऑप्शंस हम लोग कवर करने वाले यहाँ पे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको पेज लेआउट टैब, जो कि मैं हमेशा की तरह एक पैराग्राफ ले लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपको पता है RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ये लिखेंगे, एंटर करेंगे तो एक पैराग्राफ आ जाता है, एक प्रैक्टिस के लिए आ जाता है दोस्तों। ये बस यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ब्रेक्स कैसे करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आया है ब्रेक्स, जिसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है पेज ब्रेक दोस्तों। तो पेज ब्रेक होता क्या है दोस्तों, जैसे मैंने कर्सर रखा है पहले पैराग्राफ के एंडिंग में, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और मैं यहाँ पे पेज ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस पैराग्राफ के बाद का जो कंटेंट है वो चला जाएगा नेक्स्ट पेज पे दोस्तों, इस तरह से। तो पेज ब्रेक होता है इस तरह से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। और अगर आप दूसरा कुछ करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉलम ब्रेक, तो आपको पहले इसके कॉलम में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए मैं इसको एक कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। चलिए मैं इसे टॉप टू बॉटम ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। पुराने लेक्चर्स में मैंने बताया था कि बॉटम टू टॉप सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस बार मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसे टॉप टू बॉटम अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसा पूरा ड्रैग करके, तो मैं कॉलम्स में 2 कॉलम्स कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से ये पूरा एक ही कॉलम में आ जाता है दोस्तों। अब मेरे पास तो 2 कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब ये पेज 2 कॉलम में दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, आप देखेंगे स्केल के ऊपर ध्यान से, तो ये 2 कॉलम में स्केल यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन पूरा पैराग्राफ एक ही कॉलम में आ चुका है। तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा जहां पे भी मुझे आगे, मतलब सेकेंड कॉलम में ये पैराग्राफ को स्प्लिट करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा ब्रेक्स में और यहाँ पे करूंगा कॉलम ब्रेक। तो ऐसे ही आप यहाँ पे ब्रेक, नेक्स्ट पेज, इवन ऑड पेजेस, ये सब ब्रेक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये ज्यादा जरूरी नहीं होता प्रैक्टिकल के लिए, लेकिन ये टेक्स्ट ब्रेक करने के लिए होता है, मतलब ये यहाँ पे पैराग्राफ को ब्रेक कर देता है अलग अलग पेज पे। आप इवन पेज पे लेना चाहते हैं दूसरा पैराग्राफ तो इवन पेज पे भी आ जाएगा, ऑड पेज पे लेना चाहते हैं तो ऑड पेज पे आ जाएगा। पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पे डायरेक्टली जंप कराने के लिए ये यूज किया जाता है ब्रेक्स दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, ये ब्रेक का यूज था। जी हाँ, और मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ पे, इसे Ctrl+Z बटन प्रेस करके इसे रिपीट 1 पैराग्राफ में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ दोस्तों। अब मैं इसे लाइन नंबर्स अप्लाई करके दिखा देता हूँ। लाइन नंबर्स में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यूअस लाइन नंबर, तो कंटिन्यूअस लाइन नंबर अप्लाई हो चुका है 16 तक। अगर आपके पास पैराग्राफ और भी आगे कंटिन्यू ऐड होते जाता है तो इस तरह से वो लाइन नंबर कंटिन्यू आते जाएगा दोस्तों। तो आपको दिखाई दे रहा है 36 पहले पेज पे, 37 दूसरे पेज से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लाइन नंबर रिस्टार्ट ईच पेज करूंगा तो हर एक पेज के ऊपर लाइन नंबर रिस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 36, फिर वहां पे 1 2 3 4 सेकेंड पेज पे स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो आपको जैसा चाहिए वहां पे रिस्टार्ट ईच सेक्शन, अगर 2 सेक्शन है, बीच में कोई इमेजेस वगैरह है, टेबल वगैरह ऐड किया है, तो सेक्शन वाइज आपको यहाँ पे लाइन नंबर स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं, या लाइन नंबर माइनस भी करना है कोई पैराग्राफ में से तो भी कर सकते हैं। जैसे कि सेकेंड पैराग्राफ जो है उसको लाइन नंबर नहीं देनी मुझे यहाँ पे, तो मैंने सेकेंड पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और लाइन नंबर्स में जाके सब प्रेस कर दो तो यहाँ पे दिखा दे रहा है 1 2 3 और डायरेक्टली 4 नेक्स्ट पैराग्राफ से चालू हो गया। अंडू कर देता हूं मैं इसे Ctrl+Z। तो लाइन नंबर्स को नहीं देना है तो नन कीजिए, बस सबका लाइन नंबर्स यहाँ पे हट जाएगा। ये बस एक प्रैक्टिकल प्रीव्यू के लिए, लाइन नंबर्स आपको जब भी जरूरत पड़ती है तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, रेगुलर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे का ऑप्शन है हाइफिनेशन। यहाँ पे देखिए हाइफिनेशन में फिलहाल तो नन पे क्लिक है, मैं ऑटोमेटिक हाइफिनेशन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ऑटोमेटिक हाइफिनेशन से होता क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके। यहाँ पे देखिए जरा, ये एड वर्ड के आगे हाइफिनेशन ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। एडवर्टाइज ये वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे हाइफन ऑटोमेटिक ऐड होता है। अगर मैं इसे नन करता हूँ तो हाइफिनेशन चला जाता है, लेकिन हाइफिनेशन की जब जरूरत पड़ेगी तब ऐसा आप ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो वर्ड आधा ऊपर आ जाता है हाइफन करके, आगे का वर्ड, बाकी का वर्ड नीचे आ जाता है। तो आपको यहाँ पे नन करेंगे तो इस तरह से रहेगा, लेकिन ज्यादातर जस्टिफाई एलिमेंट करेंगे तो ये हाइफिनेशन की जरूरत नहीं होती। जस्टिफाई एलिमेंट क्या होता है, Ctrl+A बटन प्रेस कीजिए, यहाँ पे होम टैब में जस्टिफाई एलिमेंट करेंगे तो ये टेक्स्ट आगे पीछे इस तरह से हो जाता है प्रॉपर अलाइन। तो आपको यहाँ पे हाइफिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाइफिनेशन फिर भी यहाँ पे एक दिया है जो कि आपको समझ में आएगा हाइफिनेशन का यूज क्या होता है दोस्तों। तो इस तरह से ये ऑप्शंस तो मैंने कर लिए कवर। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडेंट का क्या यूज होता है। तो मैं सेकंड पैराग्राफ को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इंडेंट आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट इंडेंट में बढ़ा रहा हूँ, जिसका रिजल्ट आपको नीचे पेज के ऊपर दिखाई दे रहा है। ऊपर लेफ्ट इंडेंट के पॉइंट्स मैंने 1.5 कर दिया है। ये एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 एरो आते हैं, अप एरो और डाउन एरो। डाउन एरो से कम हो जाएगा इंडेंट, तो कम करना है तो कम। तो लेफ्ट साइड से स्पेस इंक्रीज करना है तो आप कर सकते हैं। इवन आप राइट साइड से करना चाहते हो तो इस पैराग्राफ को मैं राइट साइड से करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट कर दिया मैंने थर्ड पैराग्राफ को, और राइट साइड से स्पेस इस तरह से मैं इंक्रीज यहाँ पे करा, मतलब गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको इंडेंट से यहाँ पे पैराग्राफ अलाइन करने के लिए हो सकता है, कोई पोएम वगैरह लिखना है तो काफी यूजफुल है। यहाँ पे आप 0 करोगे तो ये इंडेंट इस तरह से हो जाएगा दोबारा। आप टाइप भी कर सकते हैं और ये एरो पॉइंट से आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं दोस्तों।
साथ ही में पैराग्राफ का स्पेसिंग आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 16, तो पैराग्राफ स्पेसिंग बढ़ गया। यहाँ पे और बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो यहाँ पे कम कर सकते हैं पैराग्राफ। लेकिन ये याद रखना है कि आफ्टर और बिफोर, यानी कि ये पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग आ रहा है और बिफोर करेंगे तो यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है पैराग्राफ के पहले स्पेसिंग आ रहा है। तो ये 0 कर देता हूं मैं यहाँ पे, और इसे भी मैं यहाँ पे 0 कर देता हूं दोस्तों अभी। तो यहाँ पे दोस्तों आगे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, अरेंज ऑप्शन है ये, मतलब यहाँ पे पेज लेआउट में अरेंज है, लेकिन ये सभी ऑप्शंस डिसेबल दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई क्लिक ही नहीं हो रहा है। ये तभी क्लिक होगा जब यहाँ पे कोई इमेज हम ऐड करेंगे। तो चलिए मैं इंसर्ट में पिक्चर पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे एक इमेज ऐड कर देता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। इमेज मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है, और इमेज इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इमेज की साइज में ऐसे कॉर्नर पॉइंट से कम कर रहा हूँ। और इसके साथ अगर कुछ वर्क करना है तो फॉर्मेट टैब तो आ ही जाता है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ये सब ऑप्शन आपको फॉर्मेट टैब में मिलते हैं। और वही ऑप्शंस आपको पेज लेआउट में यहाँ पे मिलेंगे, मतलब पिक्चर्स की पोजीशन आप कैसे रखना चाहते हैं, इसमें रैप टेक्स्ट में आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट रखना चाहते हैं। यहाँ पे पिक्चर से रिलेटेड रोटेट ऑप्शन भी आ रहा है, पिक्चर से रिलेटेड सिलेक्ट, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, ये सब पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शन है जो कि मैंने आपको फॉर्मेट टैब में ऑलरेडी पढ़ाया है। पुराने लेक्चर्स में मैंने है, जहां पे मैंने आपको इंसर्ट टैब में जब पिक्चर इंसर्ट करना बताया था, उसी के साथ फॉर्मेट भी बताया था, तो उसमें सब ये ऑप्शन सब मैंने पढ़ा दिए जो पेज लेआउट के अंदर ये ऑप्शन दिखाई दे रहे दोस्तों। तो इस तरह से ये पेज लेआउट टैब यहाँ पे हो चुका है एंड दोस्तों। तो ये था लेक्चर नंबर 19 दोस्तों वर्ड की सीरीज का। उम्मीद करता हूं आप सबको समझा होगा और आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। तो चलिए मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों, लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल, एक्सेल एमएस, एक्सेल वीबीए, एक्सेल के काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट, साथ ही में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और आने वाली सीरीज में टैली भी रहेगा दोस्तों सीखने के लिए। तो चलिए मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए एक ही कहूंगा दोस्तों, सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।